चुटकियों में काम करना चाहते हैं, लेकिन ईद की छुट्टियों के बाद और बहुत सारा एंजॉय करने के बाद, मज़े-मज़े के दूसरों के हाथ के खाने खाने के बाद, रमज़ान के बाद रूटीन ठीक नहीं हो रही, टाइम पर उठा नहीं जा रहा, ना वक़्त पे सोया जा रहा है, तो घर को किस तरह मैनेज किया जाए? तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाली है, फुल वॉच करिएगा और सब्सक्राइब करना तो बनता है और शेयर और लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। अच्छा जी, वीडियो स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने घरों में खुश रखे, ढेरों खुशियाँ अता करे। अच्छा जी, मैं लाई थी कश्मीर से बिस्किट और उनको मैं सेव कर रही थी बॉक्स में। इस तरह ये है कि नमी नहीं जाती और काफ़ी टाइम तक बिस्किट वगैरह अगर केक हों वो फ्रेश रहते हैं। और आज मैं सुबह-सुबह ही उठ गई थी और उठने के बाद सबसे पहला जो मेरा मिशन था वो था जी किचन की सफाई करना। क्योंकि जब भी आप घर से बाहर जाएँ, चाहे 2 दिन के लिए जाएँ या 1 वीक के लिए जाएँ या जितने टाइम के लिए भी जाएँ, आपका घर ऐसे होगा जैसे इसमें कभी सफाई ही नहीं हुई। इतनी मिट्टी आती है, पता नहीं कहाँ से आती है, समझ से बाहर है। और कुछ मेरे साथ भी ऐसा था, जब मैं आई तो आते साथ मैंने देखा किचन की हर चीज़ पे मिट्टी थी, तो मुझे तो सुकून से नींद भी नहीं आई। और मैं अपने आप के साथ कमिटमेंट करके गई थी कि मैं जब भी वापस आऊँगी मैं सुबह जल्दी ही उठूँगी और रात को जल्दी सोऊँगी। क्योंकि यहाँ की हमारी रूटीन बहुत ख़राब है और गाँव की रूटीन बहुत अच्छी है। तभी तो गाँव के लोग बहुत हेल्दी होते हैं और पुरसुकून होते हैं, टाइम से सोते हैं, टाइम से खाते हैं, टाइम से उठते हैं। तो हमारी जो रूटीन है वो सारी की सारी ख़राब है। तो आज की वीडियो आपके लिए। और मैं सबसे पहले, आपने अपनी सुस्ती को भगाना है। आप अपनी सुस्ती को कैसे भगाएँगे? और हर काम वक़्त पे करना है, वक़्त पे सोना है, वक़्त पे उठना है और सारा और अपना टाइम भी बचाना है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आएगी और आप इसको फ़ॉलो करेंगे। अच्छा जी, सबसे पहली टिप नंबर 1 ये है कि आप सुबह जल्दी उठेंगे, आप पूरी कोशिश करें सुबह जल्दी उठने की। रमज़ान के बाद ऐसा हुआ है कि सबकी रूटीन बहुत ख़राब हुई है। रमज़ान में हम ऐसे होता था, सहरी के बाद उठते थे और सहरी करने के बाद हम अपना किचन वगैरह साफ़ कर देते थे और नमाज़ पढ़ने के बाद, कुरान पाक पढ़ने के बाद जब दोबारा सो जाते हैं, तो उसके बाद उठने के बाद हमारा जो मेन काम होता था किचन की सफाई, वो कंप्लीट होती थी। तो इस तरह हमारे जो बाकी काम है वो जल्दी से हो जाते थे। क्योंकि किचन का काम सबसे मुश्किल होता है, उसमें नाश्ता बनना, बर्तन सफाई, किचन का काम जो है वो बहुत लंबा है। और सुबह जल्दी उठना है, सबसे पहली टिप ये है। उसके बाद आपने कोशिश करनी है कि आप दिन का खाना 1 बजे खाएँ। टिप नंबर 2, जब आप दिन का खाना 1 बजे, 1:30 बजे खा लेंगे तो आपका बहुत टाइम बच जाएगा। और आपने फुल कोशिश करनी है कि आप 3 बजे 4 बजे खाना नहीं खाएँ। उसके बाद आपके जो रूटीन के काम हैं वो आप करें। अच्छा जी, मैं कश्मीर से वापस आई और वापस आने के बाद सुबह-सुबह मैंने अपना नाश्ता वग़ैरह किया। नाश्ता करने के बाद सबसे पहले मैंने किचन की सफाई की और किचन की सफाई करने के बाद जो चीज़ें थी जिन पे मट्टी थी मैंने साफ़ की और ये देखें जी, मेरा किचन बिल्कुल लश-पश कर रहा है, चमक रहा है। छोटा-सा मेरा किचन है लेकिन बहुत प्यारा है। और घर छोटा-बड़ा नहीं होता, जैसा भी हो साफ़-सुथरा होना चाहिए और किचन में सबसे पहले साफ़ करना चाहिए, क्योंकि किचन में हम ज़्यादा टाइम, लड़कियाँ किचन में स्पेंड करती हैं। टिप नंबर 3, आपने एक ही दिन में सारा काम बिल्कुल भी नहीं करना। आप या एक, मेरा जैसे मेरे 2 रूम है और किचन है, इसके और वॉशरूम, इसके अलावा कुछ नहीं। कुछ के घर बहुत बड़े होते हैं, कुछ के छोटे होते हैं, लेकिन घर-घर होता है। और छोटा घर हो उसमें काम भी ज़्यादा होता है, क्योंकि छोटे घर में चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं और फिर उनको उठाना, निकालना, साफ़ करना बहुत मुश्किल होता है मेरे ख़्याल में। और बड़े घर में सारी चीज़ें जो है सेपरेट-सेपरेट रखी होती हैं, उनको साफ़ करना ईज़ी रहता है। तो आप कोशिश करें कि आप एक काम पहले करें, फिर दूसरा करें। जैसे मैंने सबसे पहले किचन साफ़ किया, उसके बाद मेरा दूसरे दिन का ये था कि मैं रूम साफ़ करूँगी और जो फ़ैन वग़ैरह है, छत है, जो भी काम है वो मैं सेकंड डे करूँगी। और थर्ड डे पे था मेरा कि मैं थर्ड डे जो मेरे कपड़े वग़ैरह हैं मैं वॉश कर लूँगी। और इसी तरह आपने स्टेप बाय स्टेप ऐसा करना है। टिप नंबर 4, आपने बिल्कुल टाइम पे सोना है। और टिप नंबर 4, आपने नमाज़ पढ़नी है। आपने सबसे पहले सुबह उठने के बाद नमाज़ पढ़नी है, उसके बाद आपके जो भी काम हैं, रूटीन से आपने स्टार्ट कर देने हैं। और बीच में अगर आप सोना चाहें 9 से 10-11 बजे तक आप 2 घंटे सो सकते हैं। उससे आप फ्रेश भी हो जाएँगे और आपके बाकी काम भी हो जाएँगे। अच्छा जी, यहाँ मैं बना रही थी आलू गोश्त। आलू गोश्त मैंने प्याज़ ब्राउन किए, उसमें टमाटर डाले, अदरक लहसुन का पेस्ट डाला और इसमें सारे स्पाइसेस ऐड कर लूँगी।
अच्छा, बहुत सारे खाने खाने के बाद ना मेरा बहुत दिल चाह रहा था कि मैं ना शोरबे वाला कोई खाना बनाऊँ, और बच्चे भी यही कह रहे थे कि हमने ना शोरबे वाला खाना खाना, और इनके पापा भी यही कह रहे थे क्योंकि हम उन्हें घर छोड़ के गए थे, और वो भी कह रहे थे यार आगे पीछे से भी जो हमारे रिलेटिव्स हैं, जो हमारे नेबर्स हैं, सब उनको खाना दे रहे थे क्योंकि मैं घर में नहीं थी। तो कहते मैं राइस खा-खा के बिरयानी, पुलाव मैंने बहुत कुछ खा लिया, अब ना मैं घर का खाना खाना चाहता हूँ और कोई शोरबे वाली चीज़ होनी चाहिए। अच्छा जी, मैंने इसमें स्पाइसेस सारे ऐड कर दिए हैं। इसमें मैंने ऐड किया है लाल मिर्च, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, थोड़ी-सी मैंने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डाली है, थोड़ा-सा गरम मसाला डाला है, और इसमें मैं थोड़ी-सी कसूरी मेथी ऐड करूँगी और इसकी अच्छे से भुनाई कर लूँगी। अच्छा जी, आपके लिए एक बड़ी अच्छी और यूज़फुल टिप ये भी है कि आप जब भी घर का, अब गर्मियाँ आ गई हैं, गर्मियों में मक्खियाँ और मच्छर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। आपने क्या करना है, आप जब भी पोछा लगाएँ, आपने फ़िनाइल ऐड कर लेनी है उसमें। पानी में थोड़ी-सी डाल डाल लें, आप 2 कैप डाल लें या 3 कैप डाल दें। उससे ये होगा कि आप ख़ासकर किचन में, मैं तो ज़्यादातर किचन में कहीं और करूँ या ना करूँ रूटीन से, क्योंकि घर की सफाई तो हमारी छोटी-सी फैमिली है, मुझे डेली-डेली करनी नहीं पड़ती। 1-2 दिन बाद या 3 दिन बाद करनी पड़ती है क्योंकि घर बिल्कुल साफ होता है, और ज़्यादातर किचन की करनी पड़ती है और किचन की डेली ही करनी पड़ती है। और आपने क्या करना है, आप जब भी किचन को साफ करेंगे और काउंटर और जो भी नीचे आपका फ्लोर है, उसको आपने फ़िनाइल वाले पानी से वो साफ कर लेना है। आप रुमाल ले लें, जो भी आप पोंछा यूज़ करती हैं, जो भी कपड़ा यूज़ करती हैं, उसको अपने पानी में डिप करना है, और उससे ये होगा कि आपके किचन में बिल्कुल भी मच्छर भी नहीं आएँगे और मक्खियाँ भी नहीं आएँगी। और खाने वाली चीज़ों में वैसे भी बहुत हिफ़ाज़त करनी चाहिए और बहुत सफाई रखनी चाहिए। एक यूज़फुल टिप आपको और बताती हूँ, टिप नंबर 6। शायद मेरी काउंटिंग आगे पीछे हो गई है, चलें कोई नहीं। आपको समझ आ रही है, यही काफ़ी है। आपको समझ आनी चाहिए मैं क्या बताना चाह रही हूँ, और काउंटिंग की तो बात ही नहीं। अच्छा जी, आपने जब भी किचन की स्पाइस जार आप यूज़ करें, जो भी ख़त्म हो जाए, आपने जब भी उसे यूज़ करना है, उसको वॉश करके करना है। इससे ये होगा कि आपके किचन का बर्डन कम हो जाएगा आप पे। अगर आप कहें कि मैं सारे एक ही दफ़ा धोंगी, फिर ये है कि जो मसाले जिसमें पड़े होते हैं, वो निकालना, उनको रखना किचन में बहुत मुश्किल हो जाता है। उनके लिए जिनके बच्चे हैं छोटे, जैसे मेरी बेटी हैं छोटी, और वो ऐसे करती हैं, वो उसमें हाथ मार देती हैं, मिर्चें उनको सारी लग जाती हैं, तो बहुत मसला हो जाता है। और मैं ऐसे करती हूँ, जब एक-एक को वॉश करती रहती हूँ। जैसे एक खाली हुआ उसको मैंने वॉश करके रख लिया, और ऐसे दूसरा हुआ तो उसको वॉश करके रख लिया। कभी-कभी 2-3 इकट्ठे भी हो जाते हैं, और मैं उनको इकट्ठा भी वॉश कर लेती हूँ। अच्छा जी, मैंने चिकन को अच्छे से इसकी भुनाई कर ली थी, और अब इसमें पोटैटो भी डाल दिए थे, उनको भी अच्छे से मैंने भून लिया था, और अब इनमें पानी डाल लूँगी, जितना मुझे चाहिए, और उसको पकने के लिए मैं रख दूँगी। तो ये छोटी-छोटी टिप्स हैं जिनसे आप अपनी जो डेली की रूटीन है वो बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। बहुत पुरसुकून आप ज़िंदगी गुज़ार सकते हैं, और आप कोशिश करें किचन जो है वो रात को साफ करके सोएँ। जब उठें आपका किचन डन हो। सबसे मुश्किल काम जो लग रहा है वो सुबह उठना, और सुबह उठने के लिए आपको 1-2 दिन तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। थोड़ी-सी प्रॉब्लम ज़रूर होगी, लेकिन उसके बाद आपका सब कुछ मैनेज हो जाएगा। और देखें जी, मैंने किचन बहुत अच्छे से मैनेज कर लिया था, उसके साथ फिर मैं रोटी बनाना स्टार्ट हो गई थी क्योंकि सबको बड़ी भूख लगी थी, और काफ़ी हम 10 दिन बाद वापस आए थे, तो एक साथ हमने खाना भी नहीं खाया था 10 दिन से। तो हस्बैंड-वाइफ का जो मिलके खाना खाना, ये भी बहुत अच्छी बात है और प्यार-मोहब्बत वाली बात होती है। आप भी कोशिश किया करें, आप अपने हस्बैंड के साथ मिल के खाना खाया करें, इससे घर में बहुत सुकून आता है, और खाने में भी बरकत होती है, और आपस में भी बहुत बरकत होती है, बहुत प्यार होता है। अच्छा जी, मेरा जो सालन था वो बन गया था, और इसमें अब धनिया, हरी मिर्चें ऐड कर दूँगी, और मेरी यही कोशिश होती है कि हम साथ में खाना खाएँ। कभी ऐसा हो कि लेट हो जाएँ या ऑफ़िस में लेट हो जाएँ, तो फिर हमारा होता है हम खा लेते हैं, लेकिन फुल कोशिश होती है कि हम एक साथ ही खाना खाएँ। और कश्मीर से वापस आते हुए मेरे साथ ये सीन हुआ कि हम वापस आ रहे थे, और आप लास्ट में वीडियो भी ज़रूर देखेंगे, छोटा-सा क्लिप जो मैंने लिया था। हमारी जो गाड़ी के टायर थे वो बिल्कुल निकल गए थे, और गाड़ी फुल स्पीड में थी, और बस अल्लाह पाक ने हमें बचाया, पता नहीं कैसे बचाया, क्योंकि गाड़ी इतनी स्पीड में थी, और फ़ौरन से उसके जो दोनों टायर थे वो इतने ज़्यादा बाहर आ गए थे। आप लास्ट में देखिएगा, आप देखेंगे, लास्ट में आपको ज़रूर नज़र आएगा। तो बस शायद किसी की दुआ थी, और उन लोगों का भी बहुत शुक्रिया जो मुझे दुआएँ देते हैं,
बस दवाओं की ज़रूरत होती है और तो किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। अच्छा जी, यहाँ मैं बना रही थी सलाद, और अब वैसे भी गर्मियाँ आ गई हैं और गर्मियों में सलाद का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए, ड्रिंक का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए, और जितना हो सके पानी का यूज़ ज़्यादा करें, क्योंकि लाहौर में तो वैसे ही बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, और पानी तो जितना आप पिएँ उतना कम है। कोशिश करें कि आप 3 लीटर पानी डेली पिएँ, 3 नहीं पी सकते 2 तो आप मस्ट अपना पानी रखें, इससे बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, और सलाद का इस्तेमाल भी लाज़मी आप करें। कोशिश करें कि दिन के खाने में आप सलाद यूज़ करें, रात के खाने में आप सलाद बिल्कुल भी यूज़ ना करें, उससे तबीयत बहुत आवाज़ार होती है। दिन के खाने में सलाद का इस्तेमाल बहुत अच्छा होता है, और सलाद का इस्तेमाल वैसे भी करना चाहिए, और इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ वेट लॉस सलाद भी की रेसिपी भी शेयर करूँगी, जो बहुत यूज़फुल है, और जो अपना वेट कम करना चाहते हैं, कुछ हेल्दी खाना चाहते हैं, उनके लिए वो बेस्ट रेसिपी है। तो नेक्स्ट व्लॉग ज़रूर देखिएगा, और अगर पसंद आए तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अच्छा जी, मैं जब भी सलाद बनाती हूँ, जो प्याज़ है उसको मैं पानी में डिप करके रख लेती हूँ। उससे ये है कि इसकी कड़वाहट खत्म हो जाती है और आँखों में लगना बंद हो जाता है। अच्छा, मैं जब भी प्याज़ काटूँ, मेरी ना बच्चियाँ बहुत शोर करती हैं, बहुत पहले ही रोना शुरू कर देती हैं कि हमें ना आइज़ में प्याज़ लग रहा है। तो मैं जब भी प्याज़ काटती हूँ तो मैं पहले पानी में डिप कर लेती हूँ। आप भी जब भी काटें पानी में डिप करके थोड़ी देर के लिए रख लें, इससे आपको नहीं लगेगा, आपको रोना बिल्कुल भी नहीं आएगा। ये था जी हमारा सलाद। आज की वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।